हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम एक और टैरो का रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग का टॉपिक रहेगा, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, यही देखने की कोशिश करेंगे और इस पर्सन के इमोशंस और उनकी करंट फीलिंग्स भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूवर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आपको बता दूँ कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। बॉटम से हमारे पास आए हैं 7 ऑफ कप्स, द टावर एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। और यहाँ अर्थ साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर मुझे दिखाई दे रहा है वो है 7 नंबर। तो ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। और यहाँ पर हमारे पास 777 बन गया है। ओके व्यूअर्स, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ सोर्स है एंड 7 ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ 777 की एनर्जी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो पहले बाकी सारे कार्ड्स की बात कर लेते हैं और इन कार्ड्स को हम बाद में क्लैरिफाई भी करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए इस रीडिंग में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स की। इस वक्त की करंट फीलिंग इस पर्सन की प्यार में डूबे हुए एक ऐसे इंसान की है कि जो सिर्फ और सिर्फ प्यार देखना चाहता है अपने जीवन में, प्यार से हटकर कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। भले ही पास्ट में इस पर्सन ने कुछ भी किया हो आपके साथ में, बट इस वक्त इन प्रेजेंट ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है और पास्ट में इस पर्सन का रिलेशनशिप आपके साथ में सही नहीं रहा। यहाँ पर टावर मूवमेंट आप दोनों के दरमियान आ चुका है और उसकी मेन वजह रही है इस पर्सन का चीटिंगबाज नेचर, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस का होना, क्योंकि ये बात हमें इंडिकेट कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्स। यह टावर मूवमेंट आ चुका है, टावर का कार्ड इंडिकेट कर रहा है, बट आप दोनों ही खुश नहीं थे पास्ट में भी एक दूसरे से अलग जुदा होने के बाद। बट अभी भी आपका पर्सन ना आपको मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है। इसे चारों तरफ आप ही दिखाई दे रहे हैं। इसे ऐसा लगता है कि ये जो भी आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं इसकी खुद की वजह से नहीं आई, बल्कि किसी और की वजह से आई हैं। तो ये किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहा है इन सारी चीज़ों के लिए। आप दोनों का रिलेशनशिप अगर टूटा है तो इसको ऐसा लगता है कि किसी और की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस पर्सन को रंगीन सपने दिखाए गए हैं किसी अदर पर्सन की द्वारा ना, तो इस पर्सन को अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इसको मजबूर किया गया है आपसे अलग होने के लिए। ये पर्सन चाहता नहीं था, इस पर्सन का दिल कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, इसके इमोशंस आज भी आप ही के लिए हैं, कल भी आपके लिए थे। तो ये चीज़ रियलाइज़ ये आज भी कर पा रहा है। पास में भी इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास तो था, बट ये कुछ टाइम के लिए भटक गया था। बाहरी चीज़ों की चकाचौंध, बाहरी चीज़ों का जो अट्रैक्शन था इसे अपनी तरफ खींच रहा था। तो ये पर्सन कुछ टाइम के लिए ना ऐसा हो गया था जैसे कि बस इसको वो सारी चीज़ें चाहिए, वो सारी जो चमक धमक इसको दिखाई दे रही है वो रियल है, ये उन्हें पा लेगा। तो ये काफ़ी भ्रमित हो चुका था, बाहरी चीज़ों को देखकर इसकी ख्वाहिशें पहले से ही ज़्यादा रहीं, तो ये भटक गया था। बट अब धीरे धीरे ये पर्सन फिर से संभल रहा है, आपकी वैल्यू को समझ पा रहा है। अब देख रहे हैं ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुका है ये पर्सन आपके इसके रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहता है, बहुत सोच विचार में लगा है और इसको ऐसा भी लग रहा है कि कोई अनजानी शक्ति इसको रास्ता दिखा रही है, इसे न्यू डायरेक्शन दिखा रही है। ये पर्सन अब उस डायरेक्शन को देख पा रहा है, उस डायरेक्शन पर चलकर ये आप तक पहुंचना चाहता है और इसको ऐसा लग रहा है, इसकी इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है कि ये सही रास्ते पर है। और यहाँ पर अगर हम 777 की बात करें ना, तो ये 777 नंबर भी आपको बता रहा है कि आप सही दिशा में आगे जा रहे हैं। आपने जो सोचा है, आपके पर्सन ने जो सोचा है वो सही है। अब ये वक्त है खुद पर विश्वास करने का, होश बनाए रखने का। आप जो जीवन में प्यार ढूंढ रहे थे ना, वो इस पर्सन की तरफ से आने वाला है। यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार देने जा रहा है। यहाँ पर 777 सीधे आपके जीवन में प्यार या प्यार की वैल्यू को रियलाइज़ कराने के लिए ही, अगर आपको कोई संदेह है, आपको कोई डाउट है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि इस भ्रम से बाहर आएँ,
इस संदेह को दूर करें। आप जिस राह पर चल पड़े हैं वो बिल्कुल सही राह है, सही डायरेक्शन पकड़ी है अब आपने आकर के। तो आपको ये नंबर्स ना एक प्रेरणा दे रहा है कि आपको अपने लक्ष्यों पर काम करना जारी रखना है, आपको इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना है। तो इस पर्सन से आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। आप सही रास्ता चुन चुके हैं। ये पर्सन आपके जीवन में आएगा बहुत सारा प्यार लेकर, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने जा रही हैं जो अविश्वसनीय हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके जीवन में अविश्वसनीय संभावनाओं के लिए आप तैयार रहें। आप कोशिश करते रहें अपने लक्ष्य को पाने के लिए और अपने मन में कोई भी डाउट ना रखें, क्योंकि प्रेम जो आपके जीवन में आ रहा है वो बड़े पैमाने पर आने वाला है आपके जीवन में। इस प्रेम लाइफ में ना, ये जो आपकी जीवन की जर्नी है इसमें बहुत सारे बड़े पैमाने पर परिवर्तन होने जा रहे हैं। आपकी फीलिंग्स में परिवर्तन होंगे, आपकी एनर्जी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपकी लव लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने जा रहे हैं। आपको खुद को तैयार रखना है इन सारे चेंजेस के लिए। तो आपको डाउट से निकल कर ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना है और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो सही डायरेक्शन है। इसको पकड़कर आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप सही रास्ते पर हैं। तो ये डाउट ना रखें, संदेह ना रखें और अपने प्यार पर, अपने पर्सन पर होप्स बनाए रखें। जो आपकी ज़िंदगी में अब चल रहा है ना वो बिल्कुल सही है। आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपका पर्सन ये सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अबंडेंस लेकर वापस आने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारे पास। तो इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए ट्रू हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं। ओके व्यूअर्स, तो क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को कि और क्या कुछ इस पर्सन के मन में चल रहा है। ये पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट करें। गॉड को ग्रेटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी कभी ना भूलें, क्योंकि जो आप देते हैं वही पाते हैं। और अब तक आपने जितना भी इस रिलेशनशिप को दिया है, अपने पर्सन को दिया है, वो सारा ही रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आने जा रहा है। और कहते हैं ना, सूद के साथ आपको वो प्यार भी मिलेगा, वो रिस्पेक्ट भी मिलेगी, वो सम्मान मिलेगा। ये पर्सन खुद देगा, क्योंकि यहाँ पर इसके एक्शन ना बिल्कुल ट्रू दिखाई दे रहे हैं और बहुत जल्द ये आपके लिए एक्शन लेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको चुरा कर भाग जाने की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो इन कार्ड्स को हमने क्लैरिफाई किया है। स्टार को क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने। तो यहाँ पर ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप में होस्ट बनाए हुए है और अपने किसी खास फ्रेंड से या फिर किसी गुरु से बातें कर रहे हैं, जिस इंसान को बहुत नॉलेज है, लव एंड रिलेशनशिप की बहुत सारी नॉलेज है। उस पर्सन ने दुनिया देख रखी है और ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है और इसी के बारे में ये बातें कर रहे हैं कि क्या करेंगे अपने जीवन में, क्योंकि इन्हें एंजल्स की तरफ से जो साइन मिल रहे हैं, जो इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है, वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कह रही है। इन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये अपने उस गुरु से इसके बारे में गाइडेंस ले रहे हैं कि क्या करें कि सक्सेस इनके जीवन में आए, ऐसा क्या करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, किस तरह से आपको मनाएं इस रिलेशनशिप में फिर से रियूनाइट होने के लिए। तो ये पर्सन ना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी पास्ट में रही हैं उन्हें दूर करने के बारे में भी गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है अंडरस्टैंडिंग ने। और ये रिलेशनशिप अगर पास्ट में आपका ख़राब हुआ था तो अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से ख़राब हुआ था। बहुत हद तक इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं, ये आपको समझा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये भ्रम जाल में फंस गए थे और अदर जो इनकी चॉइसेस थी ना उनमें ही तलाशने लग गए थे अपने लिए एक राइट पर्सन। तो राइट पर्सन आपके रूप में इनके पास था, फिर भी ये भ्रम की स्थिति में आ गए थे। तो अब ये उस भ्रम की स्थिति से निकल कर ना प्रेजेंट में आप पे नज़र जमाए हुए हैं कि आपको अब ये एक स्टार के रूप में देख पा रहे हैं। इसलिए इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन अब आपका साथ चाहता है। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है थंडरबोल्ट ने। तो यहाँ पर इसके दिल पर पहले जो चोट लगी थी ना, वो शायद इसीलिए लगी थी क्योंकि आपने इसको सही से समझा नहीं, जाना नहीं था, इनके इमोशंस की शायद आपने कदर नहीं की थी, इसलिए ये पर्सन अंदर से टूट कर रह गया था। जो आप दोनों ने मिलकर एक बिल्डिंग प्यार वाली तैयार की थी
अपने लिए कुछ सपने बुने थे, ये सारे सपने इसके चकनाचूर हो गए थे इस थंडर बोल्ट के काट की तरह। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस पर्सन पे ऐसी बिजलियाँ गिरी थी, इसके दिल ना बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ था, जिसकी वजह से ये पर्सन रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गया था। बट अब ये फिर से इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है फाइटिंग ने। तो देख रहे हैं ना, अभी आपको चुरा कर भाग जाना चाहता है, दुनिया की नज़रों से कहीं छुपाकर अपने दिल में रख लेना चाहता है, आपके लिए दुनिया से लड़ जाने के लिए रेडी है। और इसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि क्या इन्हें उस इंसान का सपोर्ट मिलेगा और क्या ये आपको फिर से पाना चाहें, तो आप इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर। अभी भी ये अपनी फीलिंग्स को तो लेकर श्योर हो गए हैं, बट आपकी फीलिंग्स को लेकर अभी भी इस पर्सन के मन में कुछ डाउट्स हैं, और उन डाउट्स को ही अपने फ्रेंड से बात करके डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन की हिम्मत नहीं है आपसे डायरेक्ट बात करने की, तो ये किसी के ज़रिए से आप तक कोई पैगाम पहुंचा सकते हैं, अपने दिल की बात किसी के ज़रिए से पहुंचा सकते हैं। तो ये पर्सन ना एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहा है जो इनके दिल की बात आप तक पहुंचा सके, आपके दिल को भी टटोल सके कि अब क्या इस पर्सन के बारे में आप सोचते हैं, क्या है आपके मन में इस पर्सन को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन ना इस वक्त सोच रहा है और अपने फ्रेंड से इसके बारे में बातें कर रहा है। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स इसी तरह की हैं कि इमोशनली काफ़ी वीक हो गए हैं इन दिनों, और इसके इमोशंस पर भी इसका खुद का कंट्रोल भी नहीं है, इसलिए भी डायरेक्ट सामने से आकर ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता, किसी के ज़रिए से ही बात करेगा ये पर्सन। तो इसकी तरफ से अगर कोई एक्शन आएगा ना, तो किसी इसके फ्रेंड्स की तरफ से ही आएगा, इसका पैगाम इसका कोई फ्रेंड ही आप तक लेकर के आएगा, ऐसा लगता है मुझे यहाँ। ओके व्यूअर्स, तो थोड़ी देर पहले आपका पर्सन अपने किसी गुरु से और अपने किसी फ्रेंड से आपके बारे में यही सब बातें कर रहा था। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।